नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी के सामने मोदी और अमित शाह पूरी तरह से सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि कल किस तरह नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी को यह तो पता ही होगा कि ऐसा कहने पर तीखी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वो ये अंदाजा शायद नहीं लगा पाए थे कि इस नाम से एक पार्टी ही बन जाएगी। जी हां, दिमागी नक्सल पार्टी सोशल मीडिया पर दिख रही है, ट्रेंड कर रही है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी दिखने लगी थी, वैसे ही अब दिमागी नक्सल पार्टी भी अब डीएनपी दिमागी नक्सल पार्टी सोशल मीडिया पे आप जाके देख लीजिए और उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। वैसे मोदी की पीढ़ी के ही विपक्षी नेता इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि जेन जी को कोस कर आप अब सत्ता की राजनीति नहीं कर सकते हैं, और अब तो जेन अल्फा सामने है। जैसे पी चिदम्बरम ने कहा है, जी हां, पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए। मुझे दिमागी नक्सल होने में गर्व है। देख लिया आपने, मुझे दिमागी नक्सल होने में गर्व है। वहीं मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी आज सुबह ही प्रधानमंत्री को समझाइश दी थी कि प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, बच्चे, युवा, जिज्ञासु लोग दिमागी नक्सल शब्द देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब आप कई भारतीय भाषाओं में और हर संभव प्रारूप में वायरल होने वाले मीम्स, रील्स, कार्टून, पैरोडी, कविताएं और गीतों के लिए तैयार हो जाइए। अब ये बनने वाला है दिमागी नक्सल। 56 इंच तो सुन ही रहे हैं मोदी जी। तो अब देखना होगा कि दिमागी नक्सल शब्द अब और किस तरह से मोदी सरकार को डराता है। इधर राहुल गांधी ने भी 22 अगस्त को होने वाले छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है उसका ऐलान कर दिया। कल ही पुणे में करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र, पुणे। और आज एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है इस कार्यक्रम के बारे में, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, देश के युवाओं ने मोदी सरकार के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वो काबिले तारीफ है। हमें इन युवाओं पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनकी आवाज दबाई जा रही है, दबाई जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है, जहां इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा, सिर्फ लड़कियों के लिए। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। तो जाहिर है कि संसद में जब विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो जनता की आवाज जनता के बीच जाकर ही उठाई जाएगी। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने संसद में भी जब यही कोशिश की थी तो उन्हें अब नोटिस दे दिया गया है कि उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। संजय राउत ने इस पर राहुल गांधी का बचाव करते हुए जो कुछ कहा है, जरा उसको सुन लीजिए। आपको बता दूं कि इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो किया था राहुल गांधी ने, उस इडियट शब्द के कारण राहुल गांधी को ओम बिरला के ऑफिस से नोटिस थमा दिया गया है, शो कॉज नोटिस। लेकिन जरा सुनिए यहां पर राहुल गांधी का बचाव करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्यों भेजा है नोटिस, आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा, इडियट। अब इडियट क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है, ये इडियट का मेला है सब। देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्रियों को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए। वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन। वो बोल रहे, हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाली लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट, उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को। उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा। तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया?
और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? वंदे मातरम पे तो सुना आपने, इडियट को इडियट बोलना इस देश में गुनाह है क्या? यह बयान गवाही दे रहा है कि विपक्ष अब सत्ता के हमलों से डरकर झुकने वाला नहीं है। वैसे मोदी और अमित शाह को कोई और नहीं मिलता तो सोनिया गांधी को ही निशाने पर लिया जाता है। आप जानते हैं, शुरुआत से आप देख रहे हैं सोनिया गांधी को कितनी बार निशाने पर लिया गया है। जैसे कल कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी ने इशारा करके राहुल गांधी से कुछ कहा तो उस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कि वो राष्ट्रगीत बीच में रुकवा रही थी। हालांकि अब तक जितना भी राष्ट्रगीत गाया जाता रहा है, जितनी बार भी, हर बार सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो खड़ी रही सावधान की मुद्रा में। लेकिन उन पर आक्रमण करने का बहाना चाहिए जो बीजेपी को मिला। और अमित शाह ने आज अलवर में कहा है कि आपने जो पाप किया है, अमित शाह कह रहे हैं कि आपने जो पाप किया है उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोई वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को अधूरा छोड़ने के बारे में सपने में भी कैसे सोच सकता है? ये बात कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह कि आपने जो पाप किया है, कह रहे थे कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है, यह भी कहा है उन्होंने। तो ये आखिर अमित शाह कांग्रेस मुख्यालय में पाप की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके कार्यक्रम से पहले कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा पाप पता नहीं उन्हें क्यों नहीं दिखता है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस पर क्या लिखा है, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। आशुतोष रांका लिख रहे हैं, अगर अमित शाह एंड कंपनी चाहते हैं तो सीजेपी पूरे देश में जल्द ही जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। यानी अब बीजेपी को सीधी चुनौती मिलने लगी है। इधर पश्चिम बंगाल में सीजेपी आंदोलन में शामिल होने वाले अब्दुल के पिता की मौत हुई, और वो तब हुई जब अब्दुल के यहां घर पर हमला बोला गया कल बीजेपी के लोगों की तरफ से। उनके पिता की मौत हो गई हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। तो इस पर बीजेपी को घेरते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने जो कुछ लिखा है, जरा वो भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि आज की सरकार ज्ञान, स्कूल, विज्ञान और बुद्धिजीवियों के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि वे गुंडागर्दी करेंगे, युवाओं को डराएंगे और बच निकलेंगे, लेकिन वे गलत हैं। हम और मजबूत होकर उभरेंगे और हम स्कूलों को ठीक करेंगे। पूरा सीजेपी परिवार अब्दुल के साथ है। ये देखिए, पूरा सीजेपी परिवार अब्दुल के साथ है। यानी आप डराने, धमकाने, मार पीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। ये रिजल्ट दिख रहा है ऊपर से नीचे तक। आप जब कुछ नहीं बचता है तो फिर आप पहले अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। ये दिमागी नक्सल कौन है? जिनके पास दिमाग है वो नक्सल है। मोदी जी बताइए, आपके पास दिमाग है या नहीं है? चलिए, तो आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी और शाह 20 जुलाई की गलतियों से सबक नहीं ले रहे और खुद अपनी सत्ता गिराने में लगे हुए हैं। खुद अपनी सत्ता गिराने में लगे हुए हैं। जनता ने खोल दिया है मोर्चा इस देश में। कैसे खोला है वो, और देश में बड़े बदलाव की आहट है। आज इसी पर, रविवार का दिन है, थोड़ा विस्तार से, सुकून से रहिए, सुनिए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा देखिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं।